हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यही हमारी एग्जांपल नंबर 3.5 जिसमें वो हमें कहता है कि आपने मुझे नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स फाइंड आउट करके देनी है। काफ़ी ईजी होने वाला क्वेश्चन, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केसीएल होता क्या है, मतलब कि नोडल एनालिसिस केसीएल में कैसे वर्क करता है। एंड कहने के केसीएल का कंसेप्ट भी ज़रूरी है, वो आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा, अलहदा से इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और दूसरे नंबर पे जो नोड एनालिसिस है उसका कंसेप्ट आपको पता है कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा बच्चों एग्जांपल 3.1 में। यानी कि कहने मैंने एग्जांपल 3.1 में एक से ज़्यादा चीज़ें बयान कर दी हुई हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी नोडल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा नोड को आइडेंटिफाई करना। तो नोड स्टूडेंट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर्स आके अटैच हुई हों, मतलब कि दो रजिस्टर्स की, दो करंट सोर्सेज की, या कह लें कि एक रजिस्टर एक करंट सोर्स। बाइनरी नोड तो हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, मतलब जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है उसे बाइनरी नोड कहा जाएगा। हायर नोड को हमने हमेशा कंसीडर करना नोडल एनालिसिस की टेक्निक में। ठीक है, मतलब जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स अटैच हैं। तो ये एक हमारे पास हायर नोड है। यहाँ पे दो रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, नोड 1 है तो V1 ही बाद में हमने मेंशन करना है, तो डायरेक्ट मैं वोल्टेज ही अब मेंशन करता होता हूँ। यहाँ पे देखो ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच है, तो ये V2 वोल्टेज हो गए। ठीक है, और ये V3 वोल्टेज होगी, क्योंकि यहाँ पे भी वही सीन है उस साइड वाला कि एक वोल्टेज सोर्स और दो रजिस्टर की वायर अटैच है। और नीचे बच्चों देखो पूरा एक सरफेस नोड है, यानी कि ये पूरी सरफेस है जिसके सेंटर में कोई रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि ये वो नोड है, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों वायर आके अटैच होती हैं, दो वोल्टेज सोर्सेज की एक इस रजिस्टर की, जिसे हम ग्राउंड कर देंगे ताकि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों कंडीशन कुछ ऐसे है, देखो जब ऐसा हो, यानी कि मैं आपको सुपर नोड के कंसेप्ट से समझाऊंगा इसकी इक्वेशन बनाना। ठीक है, कंसेप्ट कुछ यूं होता है देखो बच्चों, कि जब मतलब कि दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हो ना नोडल एनालिसिस में, तो आपको पता है क्या करना होता है, आपको उसे वो बनाना होता है, क्या नाम है यार अपना, सुपर नोड बनाना होता है। यानी कि सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके साथ कोई मतलब के कहने के वो नहीं लगा हुआ, रजिस्टर वगैरह उस वायर के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स। आप देखो इस वायर के अंदर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, कोई रजिस्टर नहीं सेंटर में आ रहा, तो ये इस तरह से सुपर नोड बन जाएगा। लेकिन दूसरा ग्राउंड है, ग्राउंड होने की वजह से इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। देखें कैसे, जिस साइड पे जो आपका वोल्टेज सोर्स है ना, ये इक्वेशन बनाएगा, यानी कि आ जाएगा 12 इज इक्वल टू। अब देखो जिस साइड पे इसका पॉजिटिव साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, और जिस तरफ नेगेटिव साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। तो माइनस जीरो आ गया, V1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 12, यानी कि V1 की वैल्यू 12 वोल्ट है। तो V1 तो हमें ऐसे ही पता चल गए। अब बात आती है इस साइड की। देखो यहाँ पे भी एक ऐसी वायर मौजूद है जिसके सेंटर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, कोई आगे रजिस्टर वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिहाजा ये भी आप निकाल सकते हो। देखो जिस तरफ 6 इज इक्वल टू, जिस तरफ नेगेटिव साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में, माइनस V3, और दूसरे प्लस V0 हो गया, यानी कि V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 वोल्ट। ठीक हो गया बच्चों, तो ये दोनों तो मालूम हो गए, बस पीछे रह गया V2 वोल्टेज। तो आपने अब नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई कर देना, अप्लाई KCL एट नोड 2। तो KCL में हम एक तरफ लिखते हैं एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स, तो इस साइड पे मैं एंटरिंग लिखूंगा, इस साइड पे लिविंग लिखूंगा। जिस वायर की करंट हमें मालूम ना हो तो वहां पे हम ओहम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी जितनी भी इसके घेरे में करंट्स आ रही हैं उन तीनों की ही मुझे करंट मालूम नहीं है, तो मैं ओहम्स लॉ का ही इस्तेमाल करता जाऊंगा। तो देखो पहले मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V2 माइनस, कहाँ पे जाके करंट एंटर कर रही है, V1 में, यानी कि हमने इधर से करंट को लीव करवाया तो करंट V1 में एंटर की, तो लिहाजा आ गया V2 माइनस V1 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 12K प्लस। इसी तरह से मुझे अब इस वायर की लिखनी है, तो देखो आएगा V2, मैंने करंट लीव करवाई इस साइड पे, तो V2 माइनस 0 ओवर 6K, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखता हूँ V2 ओवर 6K प्लस। इसी तरह से बच्चों इस साइड की बात करूंगा, यानी कि V2 में से मैंने करंट को बाहर निकाला, तो V2 माइनस करंट कहाँ पे एंटर की, जाके V3 में, तो ये आ गया V2 माइनस V3 ओवर 12K। अब आप सीधी सी बात है V3 की इक्वेशन में से आप V3 को फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज दूसरे दो वोल्टेजेस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो इसे वैसे ही कैलकुलेट करते जाओ, वैल्यूज पुट करके। पहले तो आप इसका बटा खत्म कर लो LCM से मल्टीप्लाई देके, ठीक है, फिर इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 12K के साथ, क्योंकि इसका LCM 12K आता है बच्चों। तो 12K से जब ये ज़रब होंगे तो बटे कैंसिल होते जाएंगे, यहाँ पे 12K ज़रब पूरे का पूरा कैंसिल, और ऊपर आ गया V2 माइनस V1। यहाँ पे 12 के ज़रब हुआ तो 6 1 6 2 12, यानी कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2V2 आ गया। यहाँ पे 12 के ज़रब होगा तो 12 के पूरा का पूरा कैंसिल, तो V प्लस V2 माइनस V3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से देखो V3 की हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पे माइनस V3 है, दूसरी जानब जाके प्लस V3 हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया हमारे पास 2V2 प्लस 4V2 माइनस V1 प्लस 4V2 आ रहा है। हमने सॉरी V2 की वैल्यू निकालनी है, हमने V3 की नहीं V2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि V3 हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हुए हैं, हमें V2 की वैल्यू चाहिए। तो अभी इक्वेशन फिर भी बन जाती है, देखें कैसे, देखें V3 इधर है और V1 उधर चला जाएगा, तो देखें क्या इक्वेशन का ज़रा सिनेरियो बनता है। देखें ज़रा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास V3 या V1 उधर जाके प्लस हो गए, प्लस V1 इज इक्वल टू 4V2। नेक्स्ट क्या होगा, V2 के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V3 प्लस V1 ओवर 4। अब वैल्यूज पुट कर दें, तो V3 की वैल्यू आई है हमारे पास -6, जबकि V1 की वैल्यू आई है 12/4। तो ये आ रही है कितनी, ये आ जाएगा 6 6/4, तो 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट।
तो ये बच्चों आपको फाइंड आउट हो गया। अब आप इनकी करंट्स मालूम कर लें, जो जो वायर्स बनती है। देखें, इस वायर की करंट तो हम ओवरऑल मालूम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें रजिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कोई ना कोई करंट तो फ्लो कर रही है, लेकिन अब मैं इसकी करंट नहीं मालूम कर सकता। वैसे इसकी हमें 4 वायर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं जिनकी हम करंट मालूम करेंगे। तो कोई भी डायरेक्शन रख के बच्चों उनकी करंट्स मालूम कर दो, यानी आपने खुद मेंशन करनी है कि हम इस वायर में ये वाली करंट मालूम कर रहे हैं। तो इस वायर में मैं करंट रख लेता हूँ I1 के नाम से, ठीक है। और इस वायर में मैं एक करंट की डायरेक्शन वैसे ही रख लूंगा अपनी मर्जी से I2 के नाम से। यहाँ पे करंट का नाम रख लेता हूँ I3 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट मेंशन के देता हूँ I4, ठीक है। अब इन सब करंट्स की वैल्यू मालूम कर लो, जैसे जैसे वो लीव कर रही है, जहाँ से कर रही है उस तरह से इक्वेशन बना के देखो। I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये निकली है V1 में से और एंटर कर रही है V2 में, यानी वैसे ही होगा। V1 में से निकली है यानी कि आ जाएगा V1 माइनस V2 में एंटर कर रही है, लिहाजा V2 आगे आ गया। और जितनी रेजिस्टेंस थी रास्ते में, इसी तरह से देखो ये, चलो वैल्यूज पहले पुट कर ले। V1 की वैल्यू कितनी आई है? 12 माइनस 1.5 ओवर 12K। तो देखो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई I1 की, कितनी आएगी? 12 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बच्चों आ रहा है 0.87 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये आपकी I1 आ गई। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 देखें कहाँ से निकली है। I2 निकल रही है बच्चों देखो V2 में से निकल रही है और जाके न्यूट्रल में एंटर करिए। डायरेक्ट सीधी सी इक्वेशन बनेगी V2 माइनस 0/6K, यानी कि V2/6K ही आ जाएगा, क्योंकि करंट जहाँ से निकलती है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाते हैं और जहाँ भी जाके एंटर करती है वो वाले वोल्टेज हम उसमें से माइनस करवा देते हैं। अब देखें इसकी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा? 1.5/6K। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.25, तो ये आगे 0.25 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब I3 निकालते हैं। I3 हम चाहे तो यहाँ पे वैसे ही KCL अप्लाई करके भी निकाली जा सकती है, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे, जैसे इसका सिनेरियो बनता है वैसे ही निकालेंगे। देखिए I3 निकली कहाँ से? V2 में से एंटर कर रही है V3 में, तो V2 में से निकली, लिहाजा V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में, तो V2 माइनस V3 ओवर 12 की। तो V2 की वैल्यू 1.5 माइनस V3 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? वो थी -6। तो देखो -6 इंटू आ गया ओवर 12 के, तो देखो बच्चों ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया आपके पास से 0.625 मिली एम्पेयर। लास्ट करंट रह गया, वो मालूम करें और ये क्वेश्चन दी एंड करें। I4 की इक्वेशन मैं बस आपको दिखा देता हूँ और फिर नीचे पुट कर देते हैं। ये देखो बच्चों I4 जो है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V1 में से निकल के जा रही है और V3 में एंटर कर रही है, तो ये आएगा V1 माइनस V3 ओवर 9K, यानी जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई V1 माइनस V3 ओवर 9K, ठीक हो गया। इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू हमारे पास थी 12 माइनस V3 की वैल्यू थी -6 ओवर 9K। तो आपको बच्चों सब नजर आ रहा है, ये बन जाएगा पूरा 18/9, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 मिली एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है।